बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब रास ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 33 और चौपाई संख्या 5। कल हम सब श्रवण किए थे कि जब रास मंडल से बालाजी अंतर ध्यान हो गए तो उस वक्त सब सखियों ने प्लान बनाया कि हम सब वही लीला करते हैं जो ब्रज में किए थे। तो सब सखियों को चूंकि वहाँ जो ब्रज में थी वही रास में गई है तो किसी को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। सब को पता था कि क्या क्या लीलाएं हुई थी, तो उसी के अनुसार सब पात्र बन करके तैयार हो जाती हैं। तो करे अपना थई भेख एक श्याम और जेणे निरखे पहुँचे मन काम, और बलि थई भेख एक नंद से कान जी लड़ावे उच्छरंग। अब हम में से एक सखी श्याम बन जाए जिसको देख करके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर एक सखी नंद बन जाए जो उमंग से कन्हैया से लाड़ लड़ाते हैं। तो सखी भेक पुतना नार भर जो बने आवी निर्गार, अब बिखबर आते ना सन आवी धर राधे कपते मन। तो कर एक सखी इसमें से पूतना बन जाओ। और कह रहे हैं कि श्रृंगार करके युवती बन करके फिर जो है पूतना आती है और अपने स्तनों में विष लगाई हुई है। मन जो है उसका कपट से भरा हुआ है और कपट से भरे हुए जो है और कह रहे कपट भर करके कृष्ण जी को फिर दूध पिलाती है। तो चहन की धा ने पामी मृत और विख बाला ने थयो अमृत, सोची लीधी पूतना नार अब गोकुल माँ ते जय जयकार। और ऐसा नाटक करके पूतना ने मृत्यु प्राप्त कर ली। रास मंडल में जो पूतना बनती है तो इस तरह से दूध पिलाती है और कृष्ण जी दूध पीते हैं और नाटक करके वहां पर जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। फिर क्या होता है कि बालाजी को विष अमृत तुल्य हो गया। उन्होंने पुतना के प्राण को खींच लिए और पूरे गोकुल में जय जयकार होने लगी कृष्ण जी की। तो इस तरह से सब सखियां जय जयकार वहां कर रही हैं। भेकली धा सखियों बिचारी और बैतली धा ते सहु संगारी, और अंगयाड़ो दीधो कई बार ब्रिज लोक ते सकल करार। तो कुछ सखियों ने राक्षस का भेष धारण किया। कई राक्षसों को जो मारा तो वो करते हैं उनका बालाजी ने क्रमबद्ध संहार किया। और कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बालाजी कौन है? जो राधा जी बनी हुई है, बालाजी कृष्ण जी बनी है वो। तो ब्रज ने में इस प्रकार की लीला की गई कई बार बालाजी को कष्ट उठाने पड़े थे राक्षसों को मारने के लिए। तो कारण जिससे ब्रज वालों को शांति मिलती थी। तो यहाँ भी जो ग्वाल बाल बने हैं, जो गोपियां बनी है, यशोदा बनी है, नंद बने हैं, तो इस तरह से वाह 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 कन्हैया। तो यहाँ भी वही नाटक वही रास लीला। तो एक जाने जसोदा हो कान जी माखन मांगे रोए, और वहाँ दूध चूल्हे उफराय और माता नु मन कल पाय। तो एक सखी यशोदा जी जो बनी है जिससे कन्हैया जी रो रो करके माखन मांगते हैं। जो यशोदा बनी है यशोदा जी देख रही हैं कि चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफना रहा है। तो माता को कार्य मन में बड़ा दुख होता है। ऐसी लीला वहां पर कहाँ रास में कर रही है। तो कान्हे छेड़ो ग्रहो उजाता यशोदा जी थया रीते राता।
कान कहे माखड़े आपो पहलो, और त्यारे जाने लाग्यूं माता ने गेलू। कन्हैया जी ने भागती यशोदा मैया का पल्ला पकड़ लेता है। तो जब गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी यशोदा और उधर दूध उफना रहा था, तो अब यशोदा मैया दूध को बचाने के लिए जब दौड़ती हैं तो उनके पल्लू को पकड़ लेते हैं। तो यशोदा क्रोधित हो गई। तो कन्हैया कहते हैं कि पहले मुझे माखन दो। तब यशोदा जी को ऐसा लगा कि कन्हैया पागल हो गया है क्या, उधर दूध उफना रहा है, इधर कह रहा है कि हमको माखन दो, और दूध बचाने जाने नहीं दे रहा है। तो जोरे छेड़ो लीधो तत्काल, न तो चढ़ा भी नीलाट। यशोदा जी गया उजाई, अवागल दूध गयूं उफनाई। यशोदा जी को गुस्सा आ गया और मैया क्या करती है, कन्हैया से अपने पल्लू को छुड़ा लेती है। फिर और यशोदा क्रोधित हो गई। कन्हैया जी कहते हैं कि पहले मुझे माखन दो। यशोदा जी जो है वहां पर पल्ला छुड़ाया, और जब तक यशोदा जी दौड़ करके दूध के पास पहुंची हैं, इतने में दूध उफना करके पूरे धरती पर फैल जाता है। तो कान्ह जी ने रीस अति थई, अब पहले माखन दई ना गई, अब तेता झाली ना रही रीस, और गोली ना कीधा कट का बीस। अब कारण कि इधर कन्हैया जी को भी गुस्सा आ गया। यशोदा मैया का दूध उफना गया तो उनको गुस्सा आ गया कन्हैया के ऊपर कि तुम दूध बचाने हमको नहीं जाने दिया, मेरा पल्लू पकड़ लिया। और जब पल्लू छुड़ा करके चली गई तो पहुंचे पहुंचे दूध भी फैल गया। इधर कन्हैया को भी गुस्सा आ गई कि तुमने हमको माखन नहीं दिया, दूध की तरफ दौड़ गई। तो उन्होंने गुस्से में आकर के जो सास रानी में मटकी दिया था, सास की सास से कर्म बधाया, तो उस मटकी के 20 टुकड़े कर दिए मारे पत्थर। तो वह मटकी भी जो है 20 टुकड़े कर दिए। अब तिया दो डीने आदि मात, और देखी कानू डानो उत्पात, और दामड़ो लीधु जसोदाए, और कान जी पाखल पलाए। तो कन्हैया जी की ऐसी शरारत को देख करके अब यशोदा मैया दौड़ करके आती हैं और हाथ में रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने के चक्कर में जो है दौड़ती है। तो कन्हैया जो है भागने लगते हैं। तो आगल कान जी उजाय, यशोदा जी ते बासे दाय, और माता ने श्रम अति थयो, और तिहा कान जी उभो थई रहो। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया भाग रहे हैं। तो माता जी तो थक गई, और कन्हैया फिर जब थक गई तो कन्हैया खड़े हो गए। तो परीक्षा की बात थी। तो जब मैया थकी तो कन्हैया हो गए खड़े, और कट दामड़िए न बंधाय, तसु चार ते ओछू खाय, और बलि दामणु बीजू लिए, और गांठो अनेक विधे दिए। अब कन्हैया जी की कमर पर रस्सी जो है बांधने का प्रयास यशोदा मैया कर रही है, पर रस्सी बंध नहीं रही है। तो रस्सी 4 अंगुल छोटी की छोटी हो जाती है, चाहे फिर कितना भी। तो रस्सी जो है छोटी हो गई, और कह रहे यशोदा मैया दूसरी रस्सी ला करके गांठ लगा करके बांधती हैं, फिर छोटी। तो एम लीदा दामड़ा अपार, और तसु घड़े ते 4 नाचार, और बलि देखी माता नु श्रम, और काहे मुखिया दामड़ा नरम। इस प्रकार से अनेक रस्सियां ला ला करके जोड़ करके फिर बांधती है, फिर 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल, छोटी की छोटी। जब यशोदा मैया थक गई, कन्हैया देखे कि अब मैया रस्सी ढूंढते ढूंढते थक गई है, तो फिर उन्होंने अपने कमर को ढीली कर दिया, और रस्सी फिर ढीली हो गई, उन्होंने बांध लिया। प्यारे एक दामड़े बेहू हाथ, बांधी कट उखल संगात, एगो बांध्यो दामड़िये बंध, अर्जुओं कान जी रुए अचंभ। एक
ही रस्सी में कन्हैया जी दोनों हाथ को और कमर को उखल में बंधवा लेते हैं और यशोदा मैया उखल में बांध देती है। इस प्रकार से रस्सी से बांधने पर कह रहे कि बनावटी रोना रोने लगते हैं। फिर भैया जो है बनावटी रोना। मोबाइल म्यूट कर ले भैया। अरे तू लगा खादी डरवा पूछू ना गड़ाई काहे के मुँह से बोबा है तो नहीं कहाँ गड़ा गया। चलिए काट दिए। मोबाइल चालू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। तो कह रहे कि इस प्रकार से जब वो हार गई, यशोदा मैया हार गई, तो एक छोटी रस्सी से ही उखल में बंध गए और फिर इसके बाद बनावटी रोना रोने लगे। तो तिया रो तो रीक तो जाय रहो बिरखे उखल भराय तिहा थी निसरवा की जोर पड़ियो बिरिख थयो अतिशोर। वह रोते सिसकते घुटनों के बल से जा रहे थे। तब उखल दो पेड़ थे, दो वृक्ष थे उनके घर के सामने। तो उन वृक्षों में जो है उखल अड़ जाता है, वहां से उसके बीच से थोड़ा सा जगह था, उस जगह से वो घुस गए और जाकर के उखल पीछे था तो उखल फंस जाता है। तो जब जोर लगाया तो दोनों पेड़ गिर गए और बड़ी तेज से फिर आवाज होती है। यह लीला कहाँ पर कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हाँ, कहाँ? रास मंडल में, जब अंतर्ध्यान हो गए तब। तो कह रहे तेमा पुरुष बेप्रगट थया अंग मोदी ने उभा रहा कर जोड़ी ने अस्तुत की दी तब तेणे तरत वाले सिख दीधी। तो दोनों पेड़ों से दो पुरुष प्रकट होते हैं। कौन? नल और मणिग्रीव, नलकुबर और मणिग्रीव। तो जो देवलोक के तालाब पर नहा रहे थे, किसके साथ? स्त्रियों के साथ नग्न होकर के तालाब में, देवलोक में ये स्नान कर रहे थे, नलकुबर और मणिग्रीव। तो वहाँ नारद जी के आने पर, वहीं से रास्ते से नारद जी जब निकल रहे थे तो इनके अंदर लाज शर्म नहीं आई और न ये प्रणाम किए। तो जब प्रणाम नहीं किए और ना तो इनको लाज शर्म आई, जस के तस नंग धड़ंग रहे आए, तो यहाँ पर करे नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप के वशीभूत की तुम क्या हो जाओ? जड़। जब तुम्हारे अंदर कोई लाज शर्म नहीं है, जस के तस खड़े हो, तो तुम क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ। नग्न थे और अंग मोड़ करके तिरछे खड़े हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कन्हैया जी की स्तुति की। फिर दोनों नग्न थे, जैसे श्राप दिए थे वैसे ही पेड़ बने। जब पेड़ से फिर से इन्होंने उद्धार किया तो जस के तस खड़े हो गए, नग्न धड़ंग वैसे ही। तो फिर अब वहां पर उनको शर्म आई तो कन्हैया जी के पास थोड़े से तिरछे शरीर को मोड़ करके और हाथ जोड़ करके दोनों खड़े हो जाए गए और स्तुति की। और उन्होंने कन्हैया ने उपदेश दे करके उनको मुक्त किया। कन्हैया जी मुक्त किया। जो लीला ब्रज में हुई थी वही जो है यह नाटक लीला जो है कौन कर रहा है? सब सखियां कर रही हैं। कहाँ? ब्रज मंडल में। तो यहाँ आवी यशोदा उजाड़ी कान जी भिड़ी रही भुजताड़ी और श्वास माहे न माहे श्वास और मुख चूमती आस ने पास। तो जब इधर पेड़ गिरने की आवाज हुई बहुत तेज से, धड़ाम से, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वहां पर आ जाती हैं। और क्या करती हैं? कन्हैया जी पेड़ों के बीच में जब फंसे थे तो उन्होंने देखा तो बहुत तेज घबराहट हुई, बहुत तेज उनके अंदर डर हुआ कि यशोदा की सांस फूलने लगी। तो फिर कन्हैया जी को उठा करके उनके मुख को बार बार चूमने लगती हैं। एक धरे ते गोवर्धन हरख उपजावे मन इंद्रनो की दो मान भंग एम रवे ने जुजबे रंग। तो एक सखी गोवर्धन की लीला करती है।
अब कह रहे हैं गोवर्धन की लीला करती है जिसमें सबको बड़ा आनंद प्राप्त होता है, इंद्र का मान भंग करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न लीलाओं का जो है ये बारी बारी से स्वांग रचाती है, 12 बारी से जो है उसकी लीला करती है। लई चारे बाछरू बन, माहो माए गोबाला जन, और हाथ माए बांसली लाल, और माहे रामत करे रसाल। तो कन्हैया जी ग्वाल बालों के हाथ वन में बछड़े चराने, साथ में बछड़े चराने को जाते हैं, और हाथ में जो है लाल रंग की बांसुरी लिए रहते हैं। ऐसी रामत होती है, वह आनंद से सब खेलते हैं। अब जिस तरह से एक सखी ग्वाल, कई सखियां ग्वाल बाल बन गई और सब कन्हैया को लेकर के वन में जा रहे हैं बछड़े चराने के लिए। तो अब जो बनावटी कृष्ण है तो काली है लाल रंग की बांसुरी जो कृष्ण जी हमेशा लिए रहते थे। तो आपना कोई कामनी बेख, एक बेख बालो जी बसेख, और बालो पूरे कामनी ना काम, और बाजे हैड़ा केरी हम। तो अब अपने बीच में कारण कई प्रकार के जो है इस तरह से खेल हो रहे हैं, और इसमें क्या कर रही हैं कि एक सखी जो है बालाजी का भेष धारण करती है, और दूसरी सखी प्रेम की तड़प को शांत करती है और मन की चाह पूर्ण करती है, जैसे ब्रज में हुआ था। अब ब्रज में जो जो लीला हुई थी अंतर ध्यान के बाद गोपियां वही वही कर रही है। तो एक दाण लीला भेकनार, महिमाए मटकी वार, बालो करे ते तू हाथ हाथ, लिए माखन दिले छाछ। तो एक सखी दान का लीला का भेष धारण करती है कि दान लीला जैसे कृष्ण जी करते थे जब गोपियां दूध दही बेचने मथुरा जाती थी गोकुला से, तो बीच में कृष्ण जी दान की लीला करते कि आप टैक्स दे लो तो जाओ। इसी तरह से यहाँ भी लीला करती है। सिर पर कुछ सखियां जो है मटकी रखती हैं, मटकी का बोझा रखती हैं, और बालाजी से हंसी करते हैं, माखन छीनते हैं और उनके गिरा देते हैं। तो कहे बचन सामा कामनी, गाल जुगते दिए भामनी, और टेढ़ी लिए मटकी उजाय, और बालों को रस गोबाला ने पाय। तो इस तरह से गोपियों आकर के निराले ढंग से जो है गाली देने की नाटक करती हैं। जब यहाँ पर कृष्ण जी क्या करते हैं, उनके माखन तो खा लिए और छाछ को गिरा दिए, तो जो गोपियां जो है यहाँ पर नाटक करें, जो सखियां यहाँ पर गोपी तन धारण गोपी बनी, यहाँ पर नाटक करके जो है गाली भी देती हैं, तूने मेरे दूध दही को गिरा दिया। बालाजी मटकी छीन करके फिर भाग जाते हैं, और जो है जो गोरस है तो ग्वालों को पिला देते हैं, जो दूध है दही है तो छुड़ा छुड़ा करके चले जा रहे हैं। तो बालो ब्रिजमा रम्या जय जुगते, अमे सहु भेक लीधाते बिकते, और पीडो थोहे ना दी से क्याए, और काल जड़ों का पेमाए। बालाजी जिस ढंग से ब्रज में खेले थे वैसे ही करें, ये सब स्वांग रचा करके लीला कर रही है। और फिर बालाजी दिखाई न दिए। अब यहाँ पर करें ब्रज में जैसे जो जो लीला हुई थी वैसे वैसे लीला करी, पर फिर बालाजी दिखाई नहीं दिए, इसलिए अंदर अंदर जो है क्या कर रही, सब कांपने लगी, सबको जो है इस तरह से दुख होने लगा। तो राजसीय की दो बिरह जोर, दूरे पाणे बुम्ब बकोर, स्वांतसियो बेसुध थाय, तामसियो आजो न जाय। तो राजसी सखियों को बिरह सताने लगा, और जोर जोर से आवाज कर करके रोने लगी। कहाँ? रास मंडल में कर कहाँ रही है, ब्रज की लीला वहां कर रही हैं। पर उस समय जब उनको याद आ गई और बालाजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्वांग तो रचा रही है, इस तरह से नाटक तो कर रही है, तो स्वांतसिया सखिया जो स्वाति की सखियां थी वो वहां पर फिर शुद्ध हो जाती हैं।
बेहोश हो जाती हैं। तो अब तामसियों का विश्वास जो है अभी स्थिर रहा, यथावत रहा कि बालाजी आएंगे आएंगे। तो एक देख बाले बेड़ वायो और साथ सहु जो बाने थायो और जाने बेक बालो नो थयो शोक रुदया माहे थी गयो। तो इतने में बालाजी का वेश धारण करने वाली जो सखी थी तो बांसुरी बजाती है और सब सखियां देखने के लिए दौड़ आती है कि कहीं बालाजी आकर के बांसुरी तो नहीं बजा रहे। सबको ऐसा लगा कि बांसुरी बालाजी नहीं बजाई, जैसे बालाजी बांसुरी बजाते थे उसी ढंग से जो सखी कृष्ण बनी थी वह उसी तरह से बांसुरी को बजाई। तो इससे सबके हृदय का दुख जो था शांत हो गया कि अब बालाजी आ गए हैं। तो सहुने स्वरूप हृदय मां समाणो और आदि आनंद अंग उभराणो औलस्या मलवाने अंग माहेती प्रगट्या उच्छरंग। तो सभी सखियों के हृदय में बालाजी का स्वरूप समाया ही था और वे आनंद से फिर भर गई। ऐसा लगा कि बालाजी आ गए, सबके मन में जो है अंग से मिलने का उल्लास अंदर से जागृत हो गया। तो बली मानी से रामत जोर गाये गीत करे अति शोर प्यारे हरख बाधे हो अपार और आवे ज्योतियों नो आधार। तो उन्होंने फिर से जोरदार रामत खेली। अब जब ऐसा पहले उन्होंने देखा कि अब सखियां जो है इस तरह से कर रही हैं, बंसी बजाई, अगर प्रकट नहीं होता हूँ तो या फिर से हालत फिर खराब हो जाएगी। तो वहीं पर जो है क्या करते हैं कि बालाजी साक्षात प्रकट हो गए और फिर उन्होंने जोरदार रामत खेली, गीत गाई। जैसे रास में जब बंसी से बुलाए और रास कर रहे हैं तो यहाँ उस रास मंडल में नाटक करने लगी, रास रचाने लगी। बालाजी अभी है नहीं और आपस में बालाजी बन करके और गीत भी गा रही हैं और शोर भी मचा रही हो कर रही हैं। उनके हृदय में खुशी उसी तरह बढ़ गई, उनको अभी यहाँ पर पता नहीं रह गया। मतलब दुख के बाद जब नाटक करने लगी, जैसे बताया ना कि आप अनायास हंसने के लिए केवल मुंह चौड़ा करें, बहुत क्रोधित हो और कोई कह दे कि हंसो, ऐसे बनावटिए हंसो, अपने थोड़े से चेहरे को चौड़ा करो। तो आपको उतने क्षण के लिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि क्रोध भी हो और हंसने का भी नाटक आप करो, तो उतने क्षण के लिए जैसे आप मुंह फैलाएंगे हंसने के लिए नाटक करेंगे तो दुख क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इन सखियों ने उसी तरह से जैसे नाटक किया, जब नाटक किया तो उस समय इनकी रास होने लगी, रास करने लगी तो सब कुछ दुख भूल गया। क्योंकि अब कह रहे कि फिर इतने में अगर इन्होंने सोचा, कृष्ण जी सोचा कि अगर अब मैं प्रकट नहीं होता हूँ तो फिर इनको दोबारा झटका लग जाएगा। तो यही पर कह रहे हैं कि फिर प्राणाधार आ गए, साक्षात प्रकट हो गए। तो डोड़ी बलगी बालों ने बस एक और जाने प्यूजू हूता परदेश और सगली ना हैड़ा माहे हम मलवानी मन माहे। तो दौड़ करके सब सखियां आ करके बालाजी से एकदम लिपट गई, जैसे लोहे से चुंबक, इसी तरह से सब लिपट गई। ऐसा जाना कि पिया कहीं परदेश गए थे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। सबके दिल में बालाजी से मिलने की, अंगों से अंग जो है मिलाने की जो है बहुत चाह हो गई, मिलने की चाह हो गई। तो बाले जिए की दो विचार केम मल से सगली नार और प्यारे देह दरिया अनेक सखी सखी प्रत्येक। तो बालाजी ने विचार किया सब सखियों में एक साथ हम कैसे मिल पाए। अब सबको लगा कि हम लिपट जाए, अब अकेले हैं तो बहुत करेंगे तो 2-3 एक साथ लिपट सकती है। तो उनके सबके चाहनाओं को देखते हुए जो है जितनी गोपियां उतने तन धारण कर लेते हैं। तो सखी सौने मल्याय कांत रम्या मनुमा जुजबी भात बाले पूर्ण मनोरथ कीना अनेक विधे सुख दीना।
सब सखियों से बालाजी वन में इस प्रकार से एकांत में अलग अलग तरीके से मिलते हैं और रहमत की तथा सबकी मनोकामनाओं को उन्होंने पूर्ण किया। प्रत्येक सखी को उनकी इच्छा अनुसार जो उनकी कामना थी कहाँ गोकुल में, तो उसके इच्छा अनुसार सबको उन्होंने सुख दिया। अब इंद्रावती ने आनंद था उमंग अंगन माया और बलि रमे नाना विध रंग काई बाध्यो अति उच्च रंग। तो इंद्रावती जी के अंग में अब उमंग नहीं समा रहा है, वह बड़े आनंद में है। फिर से उमंग के साथ तरह तरह से हम लोग खेलेंगे। तो यहीं पर जो है प्रकरण 33 चौपाई संख्या 693 कुल मिला करके वाणी को करते हैं विराम और आप सबको प्रणाम। नमस्कार।